इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप ओवरवेट हो, आपको लगता है कि आपका वज़न ज़्यादा है, तो कैसे उसको कम किया जा सकता है। कुछ वास्तु टिप्स जो हेल्प करेंगे आपको उस थॉट प्रोसेस के लिए जिससे आपका वेट लॉस होने में आपको आसानी होगी। मेरा नाम है पराग अवस्थी और मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु आचार्य। मेरी ऑब्जर्वेशन ये रही है कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में जब भी गैस बर्नर होता है या जब भी माइक्रोवेव होता है या जब भी लाल कलर की दीवार होती है, ये दिशा पानी की दिशा है। और जब भी यहाँ पे अग्नि तत्व आ जाता है तो ये उस दिशा को असंतुलित कर देता है, इम्बैलेंस कर देता है। क्योंकि पानी की दिशा है और अग्नि आ गई है तो सारा पानी खत्म हो गया अग्नि को बुझाने में, क्योंकि पानी और अग्नि तो नेचुरली दोनों एनिमीज है ना। तो जैसे ही अग्नि यहाँ पे आती है और ये एलिमेंट, ये जोन जब भी वीक हो जाता है, क्योंकि ये दिशा आपको इम्यूनिटी देती है, क्योंकि ये वो दिशा है कि जो भी आप खाओ वो आपके बॉडी के हर एक सेल को लगना चाहिए, हर एक कण में वो उसका न्यूट्रिशन पहुंचना चाहिए। ये वो दिशा है। तो जब भी ये दिशा इम्बैलेंस हो जाती है तब मैंने देखा है कि जो भी हम खाते हैं वो सही तरीके से लगता नहीं है, और जब सही तरीके से लगता नहीं है तो बॉडी में मोटापा बढ़ जाता है, क्योंकि वो ना प्रॉपरली लगा, ना उसके न्यूट्रिशंस मिले और वो जैसा है वैसा ही रह गया। दूसरा जो मैंने रीज़न देखा है वो है स्ट्रेस मंचिंग। स्ट्रेस मंचिंग मतलब कि जब भी आपको स्ट्रेस होता है, जब आप तनाव में होते हो, जब भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको लगता है कुछ खा लिया जाए तो थोड़ी मन को शांति मिल जाएगी। और इस स्ट्रेस का बेसिक रीज़न वास्तु में ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट बताया गया है, क्योंकि ये दिशा है ना, ये चर्निंग की दिशा, ये थॉट प्रोसेस की दिशा है। जब भी हम सोचते हैं कि ये करूं या ये करूं, ऐसा करूं या वैसा करूं, तो ये इस दिशा से शुरुआत होती है इसकी। और अगर ये दिशा इम्बैलेंस है, अगर इस दिशा में किचन है, अग्नि है इस दिशा में अगर, तो वो उसको इतना इम्बैलेंस कर देता है कि अग्नि क्या होता है, पैशन है। तो आपकी सोच में पैशन लाता है पर नेगेटिवली, क्योंकि यहाँ पे अग्नि अलाउड नहीं है। अग्नि जहाँ पर अग्नि की दिशा है वहीं पे अलाउड है, कहीं और अग्नि अगर होती है तो इम्बैलेंस हो जाती है। और इस वजह से यहाँ पे अग्नि होने से टू मच थॉट प्रोसेस, बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ शुरू हो जाती है। इस चिड़चिड़ की वजह से अनवांटेड स्ट्रेस बिल्डअप होना शुरू होता है, क्योंकि सबसे पहले वो स्ट्रेस आता है हमारे अंदर। हम जब चिड़चिड़ होते हैं तो हमारे अंदर होता है। और जब हम लोगों पे गुस्सा करते हैं, छोटे छोटे बाउट्स ऑफ एंगर जब आते हैं, तो और लोग और गुस्सा हो जाते हैं कि क्या ये बार बार गुस्सा कर रहा है या कर रही है। तो एनवायरनमेंट जो होता है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हो जाता है कि जब भी इनसे बात करते हैं तो गुस्सा होता है, जब इनको छेड़ो अगर तो गुस्सा कर देंगे। तो इनको छेड़ना नहीं है। और सडनली हर इंसान थोड़ा अलग अलग अलूफ होना शुरू हो जाता है आपसे, जो कि एक स्ट्रेस की सिचुएशन क्रिएट करती है जब आपके काम फिर होना बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर गैस है तो इसको येलो जैसलमेर स्टोन या येलो मैट नीचे लगाने से इसकी अग्नि कंट्रोल में आ जाती है और अनवांटेड स्ट्रेस जो है वो कम होना शुरू होता है, जिसकी वजह से अनवांटेड स्ट्रेस मंचिंग कम हो जाती है। तीसरा जो मैंने प्रॉब्लम देखा है कि इमोशनल मंचिंग। इमोशनल मंचिंग यानी कि जब भी हम उदास हो जाते हैं तो हम कुछ खा लेते हैं, और ये उदास होने की दिशा, आपके इमोशंस को कंट्रोल करने की दिशा है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। जब भी वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब होता है तो आपको लगता है कि मैं उदास हूं और मुझे अभी कुछ खाना चाहिए तो ही मैं अच्छा फील करूंगा। तो यहाँ पे अगर एंट्रेंस है, अगर यहाँ पे आपका घर का दरवाज़ा, अगर एंट्रेंस वहाँ पर है तो एंट्रेंस पे दहलीज के साथ घर के अंदर, लेकिन अगर येलो टेप लगा देंगे या वाइट टेप लगा देंगे तो आपको इमोशनल में थोड़ा बैलेंस मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपका बेडरूम वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में है तो थोड़ा सा वेस्ट में या थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट में अगर शिफ्ट हो जाओगे तो इमोशन के जोन से बाहर आ जाओगे और वेस्ट जो कि प्रॉफिट है और नॉर्थ वेस्ट जो कि सपोर्ट है, इन डायरेक्शंस में स्विच होना शुरू हो जाओगे, जिससे आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी
और जिससे जैसे इमोशनल बैलेंस होता है तो क्या होता है कि इमोशनल मंचिंग भी कम हो जाती है। अगर टॉयलेट सीट है यहाँ पर तो उसको वाइट टेप से ट्रीट करने से जो अनवांटेड इमोशनल फ्लो जो रुक गया था या बहुत ज़्यादा हो गया है, वीक हो गया है, तो बहुत ज़्यादा हो गया है, वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है और इमोशनल स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाती है। और एक चीज़ जो मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट देखी, और ये वाली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैंने देखा है कि कुछ लोगों को मोटापा इसलिए होता है क्योंकि वो लोगों को माफ़ नहीं करते। हाँ, क्योंकि वो लोगों को माफ़ नहीं करते। बॉडी में जो भी चर्बी है जो मोटापा देती है, जो चर्बी है, ये अनवांटेड स्टोरेज है। ये वो स्टोरेज है जो बॉडी को नहीं चाहिए, लेकिन बॉडी ने संभाल कर रखा हुआ है। तो मैंने देखा है कि ये वो लोग हैं जो लोगों को माफ़ नहीं कर रहे। यूजुअली सारी बीमारियां इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से ही आती है। और जब आप लोगों को माफ़ नहीं करते, जब आप होल्ड बैक करते हो कि इसने वैसा किया था मेरे साथ, इसने उस दिन वैसा किया था, इसको ऐसा करना चाहिए था, ये वैसा क्यों बिहेव कर रहा है, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। जब ये सारे होल्ड बैक जब हम अंदर रखते हैं सारा, तो ये सारा आपके अंदर ही पड़ा हुआ है और हमने किसी को माफ़ नहीं किया। तो आप देखोगे कि जब अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप देखोगे कि उनके घर में काफ़ी जगह पर काफ़ी सारा कूड़ा होता है, यानी कि अनवांटेड स्टोरेज, यानी कि क्लटर। और इस क्लटर को जैसे साफ करोगे, जो अनवांटेड है उसको निकाल दोगे सब डायरेक्शन से। जो नहीं चाहिए हम संभाल कर रखते हैं ना, ये कभी काम आएगा, ये कभी काम आएगा, ये जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए, जब सारी चीज़ें निकाल दोगे तो बॉडी का जो क्लटर है ये भी कम होना शुरू होता है। क्योंकि हम यानी कि बॉडी और स्पेस एक ही तो है, हम और हमारा यूनिवर्स हम एक ही तो है। तो जब वहाँ चेंज दिखोगे तो यहाँ पर भी सिमिलरली चेंज दिखता है। हमने किया है ये काफ़ी क्लाइंट्स पे और हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। दूसरा है कि अगर आप लोगों को फॉरगिव करना भी स्टार्ट कर दो कि ठीक है, होता है, मेरे साथ भी गलतियाँ हुई है, सबके साथ भी होती है, तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ या मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। जब ये फॉरगिवनेस का एटीट्यूड आता है तो जो अनवांटेड स्टोरेज है ये सारा निकलना शुरू होता है, जिस वजह से भी मोटापा कम होना शुरू होता है। और क्योंकि ये एस्ट्रो वास्तु का वीडियो है तो मैंने देखा कि सबसे बड़ा प्लैनेट जो है, सबसे बड़ा प्लैनेट सोलर सिस्टम में यह है जुपिटर। यानी कि जब जुपिटर की दिशा इम्बैलेंस होगी तो मोटापा आएगा। और जुपिटर की दिशा कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट। तो मैंने देखा है कि जब भी नॉर्थ ईस्ट में किचन होता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिशा समझने की दिशा है कि हमारा थॉट प्रोसेस क्लियर हो, हमें समझ में आए कि क्या करना है। और मैंने देखा है कि जब भी नॉर्थ ईस्ट में किचन होता है हमें ये समझ में नहीं आता, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पानी की दिशा है, वहाँ पे अग्नि आ गई है और वो इम्बैलेंस हो गई है। और इस इम्बैलेंस की वजह से, क्योंकि ये समझ की दिशा है, तो इस इम्बैलेंस की वजह से हमें समझ में नहीं आता कि हमें कितना खाना चाहिए और हमें क्या खाना चाहिए, हमारे चॉइसेस क्या होने चाहिए, हमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है। और फिर हम वो चीज़ें खाना शुरू करते हैं जो गलत है, जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए। तो इसके नीचे भी जब हम येलो जैसलमेर स्टोन रख देते हैं तो ये गैस बैलेंस होना शुरू होता है। और अगर यहाँ पे डस्टबिन है तो डस्टबिन को वहाँ से निकाल देंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि वो जो समझ की दिशा है, तो समझ, हमारी समझ को भी वो वीक कर रहा है, फ्लश कर रहा है। अगर आपके घर में ये इश्यूज़ है तो ये सिंपल टिप्स करने से आपका माइंडसेट चेंज होता है, आपके चॉइसेस चेंज होते हैं और यस, आपको जो चीज़ ओवरवेट लग रही है वो भी कम होना शुरू होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।